फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेक्शनल फार्मूला की। अगर मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, ए दिया है और क्या दिया है, बी दिया है। अगर ये दिया है x1 y1 और ये दिया है x2 y2 और इसको कोई पॉइंट जो है तो डिवाइड कर रहा है किस m1 और m2 रेशियो में, ठीक है ना। अगर इंटरनली डिवाइड करेगा एक बार हो सकता है एक्सटर्नली डिवाइड करे, यहाँ कहीं पॉइंट ये वाला हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इस पॉइंट का जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा, m1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे x2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इस x वाले से करेंगे x1 अपान m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और y अगर निकालना हुआ तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या होगा m1 प्लस, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं जब एक्सटर्नली डिवाइड होगा यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, जहाँ प्लस लगा हुआ माइनस कर देना। अंतः और बाहर याद कैसे रखेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। अंतः वाले में प्लस रहता है, याद कैसे रखेंगे, अगर हमारे पास कुछ चीजें आ रही हैं, हमारे अंदर घर के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव हो रहा है, हमारे लिए पॉजिटिव हो रहा है। अगर बाहर जा रहा है घर से कोई धन दौलत मान लीजिए बाहर जा रहा है, तो हमारे लिए क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे इस सेक्शनल फार्मूला को, ठीक है ना। तो विभाजन सूत्र बोलते हैं, सेक्शनल फार्मूला बोलते हैं। तो हम बात करेंगे इससे कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, इससे कुछ जुगाड़ की बात करेंगे, किस तरीके से हम एग्जाम में प्रोसेस को अच्छे से करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2, ये वाले हमारे पास पॉइंट है। आपसे पहला प्रश्न पूछेगा डिवीजन रेशियो बताइए, डिवीजन बाई, ठीक है ना, बाई एक्स एक्सिस। उसके बाद सेकंड पूछे कहेगा डिवीजन बाई वाई एक्सिस। थर्ड पूछा कोई लाइन दे देगा डिवीजन बाई ax dy प्लस इक्वल टू 0। इसके द्वारा इसका जो रेशियो होगा डिवीजन का वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, अगर हमें एक्स एक्सिस का निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है। तो ऐसे मान लीजिए हमने इसको मिलाया, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। आप y को लीजिएगा, इसको लीजिएगा आगे माइनस लगा दीजिएगा, y1 अपान y2 आगे माइनस लगा दीजिएगा। अगर y एक्सिस की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो ये दोनों आपको लेना है x1 बाई x2, इसमें क्या लगा दीजिएगा माइनस लगा दीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर इस लाइन के बारे में पूछेगा, इस लाइन के बारे में पूछेगा, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा कि एक बार इसको इससे पुट कीजिएगा, एक बार इसको इससे पुट कीजिएगा ax1 प्लस dy1 प्लस सी अपान ax2 प्लस dy2 प्लस सी, ठीक है। एक बार इसको इस लाइन में पुट कीजिएगा, एक बार इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कीजिएगा, और आगे क्या लगा दीजिएगा माइनस लगा दीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर रेशियो नेगेटिव में आ रहा है, अगर रेशियो नेगेटिव में आ रहा है तो समझ जाना कि एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। हाँ, कैसा डिवाइड हो रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो समझ जाना किसमें डिवाइड हो रहा है, इंटरनली में इंटरनली डिवाइड हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि अगर नेगेटिव आता है समझ लो एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, और अगर पॉजिटिव आता है समझ जाओ कि इंटरनल डिवीजन। मैं लेता हूँ जैसे दिया है 2 2 3 और यहाँ पर दे रखा है, यहाँ मैं लेता हूँ 2 3 और यहाँ पर मैं लेता हूँ 6 और यहाँ पर हो जाएगा -7, ठीक है, -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं कि डिवीजन बाई एक्स एक्सिस क्या होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है, 3/7 और चूंकि 7 माइनस में तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव लगा रहता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/7। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में क्या होगा, इंटरनल मतलब कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगर वाई एक्सिस की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/6, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, ये क्या गया है -1/3। तो ये कैसा है, ये कैसा है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है ना, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है। अगर हम बात करेंगे डिवीजन बाई एक्स प्लस डी वाई प्लस सी के, तो उसमें एक बार इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पे कोई लाइन ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2x और यहाँ y ले लिया, यहाँ मान लीजिए 2 ले लिया, तो 0। तो हम करेंगे क्या, इस पॉइंट पे यहाँ पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 2 है। उसके बाद क्या होगा 6 को यहाँ पुट करेंगे, 6 2 जा 12। उसके बाद y है -7 पुट किया और प्लस क्या हो गया 2 हो गया, माइनस लगाया, यहाँ पे क्या हो गया 4 3 7 और 2 9 अपान, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 12 to 14, 14 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में आया है, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा नेगेटिव है, तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल डिवीजन यहाँ पे हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ।
जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं, इसका मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं, अगर ये x1 है और ये y1 है और अगर ये x2 है और ये y2 है, तो हम क्या करेंगे, उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको स्क्वायर कीजिए। ठीक है, इसको स्क्वायर किया, पॉइंट टू किया, इसको स्क्वायर किया, पॉइंट टू किया, तो हमारा क्या आ गया है, ये मिड पॉइंट आ गया है। इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट आ गया है। इन दोनों को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट आ गया है। ठीक है, ये एक्सिसा है, ये कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हम इसको इसको जोड़ेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा, 8/2 और 3 और इसको ऐड करेंगे 3, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा, -4/2। 3 हमारे पॉइंट आ गए, -2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या है, इन दोनों, ठीक है ना, पॉइंट को मिलाने वाले सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं इससे कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे सामने ट्रायंगल है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 और ये दे रखा है x2 y2 और ये दे रखा है x3 y3। अगर इसका हमें सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है, सेंट्रॉइड को हम जिसे डिनोट करते हैं, अगर सेंट्रॉइड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम x वाले को ऐड करेंगे, अपान क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y1 + y2 + y3 अपान क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया है, सेंट्रॉइड आ गया। कभी-कभी ऐसे पूछता है, सेंट्रॉइड दे देगा और पॉइंट पूछेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए दे दिया x1 y1 और यहाँ पे दे दिया x2 y2 और ये पूछ लिया और सेंट्रॉइड दे रखा है उसने a, b, ठीक है। तो आप इतना दिमाग ना लगाते हुए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट थोड़ा फास्ट कीजिएगा। फास्ट कैसे करेंगे, आप इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है। जब x का निकालना होगा यहाँ पे x वाले का, तो 3a माइनस इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, x1 + x2, ठीक है। और जब इसका निकालने आइएगा, इसका y का, ठीक है, तो आप कर दीजिएगा 3b माइनस y1 + y, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना और इसका 3 गुना करके घटा देना, ठीक है, 3 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर देना। और जब y का निकालना होगा तो y1 + y2 करना और इसमें से जो आपने प्लस किया उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका x और y दोनों आ जाएगा। तो कभी कभी मिसिंग कर देता है ये पॉइंट, इसको पूछेगा तो इस तरीके से इसको निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी ऐसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए, इसको बता दे रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, तो इसका मिड पॉइंट हमको बता दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये निकालना है, ठीक है, तीनों आपको निकालना है इसके कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करेंगे, हमें तीनों पॉइंट चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम तो करना क्या है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, ठीक है, x1 और x2 को ऐड कीजिएगा, ये वाला x3 हटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कॉमा y1 y2 को जोड़िएगा और माइनस कर दीजिएगा y3। क्लियर? यहाँ पर आइए, इसको ऐड कीजिएगा x2 + x3 और इसको माइनस कर दीजिए, -x1 कॉमा y2 + y3 -y1। यहाँ पे आइए, क्या करेंगे, y3 सर माफ कीजिएगा, x3 x1 माइनस x3 x1 माइनस x2, y का निकालना होगा तो y3 y1 माइनस y, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं इसके इन तीनों पॉइंट को हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास मिड पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर मिड पॉइंट दे रखा है, मैंने क्वेश्चन ले लिया है एग्जांपल, यहाँ पर ये तीन मिड पॉइंट दे रखे हैं ट्रायंगल के साइड के। यहाँ पे हमें ये वाला निकालना है, ये निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर -5 + 3 -2 हो जाएगा, -2 और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर इसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो -2 और 0 -2 और 0 -2 होगा, तो में से सब्ट्रैक्ट ये कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला तो -5 आ जाएगा। क्लियर? अब 3 और इसको ऐड करेंगे तो 1 होगा और 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब बात करते हैं इधर,
0 और 3 को ऐड करेंगे तो 3 को, और इसको ऐड करेंगे तो -7 आएगा, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 -3 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो ये -10 आ गया। तो इस तरीके से हमारा तीनों पॉइंट हमारे आ गए हैं इस ट्रायंगल के